ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य, श्लोक संख्या 36। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादृत है जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर दुराशयात शब्द अत्यंत सार्थक है। दुर का अर्थ विपत्ति या दुख है। आशयात का अर्थ है आश्रय से। हम बद्ध जीवों ने भौतिक देह का आश्रय ले रखा है जो कष्टों तथा दुखों से परिपूर्ण है। मूर्ख लोग इस स्थिति को नहीं समझ पाते और यही अज्ञान, मोह या माया की छड़ी कहलाती है। मानव समाज को गंभीरतापूर्वक समझ लेना चाहिए कि शरीर स्वयं समस्त दुखी जीवन का मूल है। कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति कर रही है, किंतु यह वैज्ञानिक ज्ञान है क्या? यह मात्र शारीरिक सुख सुविधा पर निर्भर है। इसमें इसका ज्ञान नहीं रहता कि कोई कितने ही सुख से शरीर को क्यों न रखे, वह नाशवान है। भगवद गीता में कहा गया है, अंतवत्त इमे देहाः, इन शरीरों का नाश होना निश्चित है। नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, से शरीर के भीतर जीवित आत्मा या चिंगारी का बोध होता है। वह आत्मा तो अमर है, किंतु शरीर अमर नहीं है। कार्य करने के लिए हमें शरीर चाहिए। बिना शरीर, बिना इंद्रियों के कोई क्रियाशीलता नहीं आती। किंतु लोगों में यह जानने की इच्छा नहीं होती कि क्या शरीर अमर हो सकता है। वास्तव में वे अमर शरीर इसलिए चाहते हैं जिससे इंद्रिय सुख भोग सकें, किंतु यह भोग अमर नहीं है। अतः ऐसी वस्तु का अभाव उन्हें खलता है जिसको वे निरंतर भोग सकें, किंतु वे यह नहीं जानते कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः यहाँ पर कपिल देव द्वारा वर्णित सांख्य दर्शन तत्वानाम है। सांख्य दर्शन वास्तविक सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। तो वह वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य वह ज्ञान है जिससे समस्त दुखों के मूल इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाया जा सके। इस कार्य के लिए ही भगवान कपिल का अवतार हुआ, इसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। इस संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। वह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादृत है जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। कपिल भगवान का अवतार सांख्य योग दर्शन को पुनः प्रकट करने के लिए हुआ। ये सांख्य दर्शन क्या है? और जो निरीश्वरवादी सांख्य है, जिसके प्रवर्तक भी कपिल नाम से हैं, और दोनों के शिष्य भी एक ही नाम के थे, इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग है। दोनों कपिल हैं, सांख्य नाम है, और शिष्य भी एक ही नाम के थे, लेकिन अलग अलग समय पर ये हुए। ये कपिल भगवान बहुत प्राचीन काल के समय में भगवान के अवतार हुए, और जो नवीन कपिल है, कपिल मुनि, जिन्होंने निरीश्वरवादी सांख्य दर्शन दिया, वो नवीन है। मुख्यतया सांख्य दर्शन या कोई भी दर्शन जो वैदिक शास्त्रों पर आधारित है, उसका हेतु होता है मुक्ति। ये सामान्य लक्ष्य है सभी वैदिक दर्शनों का। चार्वाक, उसका लक्ष्य मुक्ति नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुक्ति की जब हम बात कर रहे हैं, मुक्ति का अर्थ यहाँ पर है दुख निवृत्ति, समस्त प्रकार के भौतिक दुखों से छुटकारा। तो ये दर्शन का हेतु है वैदिक सभी दर्शनों का। यानी कि ये चीज़ स्वीकार की जाती है कि इस भौतिक जगत में दुख है, इसलिए एक दर्शन दिया जाता है कि कैसे हम इस भौतिक जगत में जो हमें दुख अनुभव होते हैं उनसे कैसे हम छुटकारा पा सकें। इसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन जो चार्वाक है, उनको तो ये भौतिक जगत में दुख नहीं दिखता है। वो तो कहते हैं कि जितना हो सके इस जगत में सुखी सुख है, इसलिए इसको भोग कीजिए। भस्मीभूतस्य देह किम पुनरागमन भवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, यावत् जीवेत सुखम जीवेत। लेकिन जितने भी वैदिक शास्त्रों पर आधारित दर्शन हैं, उसमें ये समझ है कि ये भौतिक जगत में दुख है। तो सांख्य का अर्थ है जिसमें इस भौतिक जगत के अलग अलग तत्वों का विश्लेषण हुआ है, जिससे आत्मा में और जड़ पदार्थों में भेद अच्छे से समझा जा सके, और उसको समझने से इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को छोड़ा जा सके। क्योंकि जीव की भौतिक जगत में आसक्ति ही उसके सभी प्रकार के दुखों के अनुभव का मूल कारण है। इसलिए सांख्य दर्शन में, जैसे कि हम भगवद गीता में भी 13वें अध्याय पढ़ते हैं, महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च, तो ऐसे विश्लेषण किया है कि महाभूत है, फिर अहंकार, फिर बुद्धि, यानी कि महत्त्व है। ये सब कैसे कैसे एक के बाद एक ये पूरा जगत कैसे निर्मित हुआ है, और ये जो आत्मा है वो इसमें फंस गई है, कैसे फंस गई है, ये सब जानने से हम अपने को इस भौतिक जगत के इस आकर्षण से मुक्त कर सकते हैं। ये मुख्य सार है सांख्य दर्शन का। तो
काफ़ी चीज़ें तो समान हैं, जो विश्लेषण है नास्तिक सांख्य और जो वास्तविक सांख्य है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, और जो वास्तव में इतना बड़ा अंतर है कि उसकी वजह से जो निरीश्वरवादी सांख्य है वो निरर्थक हो जाता है। तो निरीश्वरवादी जो सांख्य दर्शन है उसमें ये स्वीकार किया जाता है कि दो तत्व हैं मुख्य रूप से, एक पुरुष और एक प्रकृति। सबसे पहले ये दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति जो है वो निर्जीव है, जड़, चेतना रहित, और जो पुरुष है वो चेतना युक्त है। और पुरुष अनेक हैं, हर एक एक शरीर के अंदर एक एक पुरुष है। ये जो प्रकृति है इसके द्वारा ये जगत निर्मित होता है, और ये प्रकृति और अलग अलग जो अनेक पुरुष हैं, उत्तमस्तु पुरुषन्य, इनसे उत्तम एक और पुरुष है परमात्मेति उदाहृतः, जिसको परमात्मा कहते हैं। ये चीज़ नास्तिक सांख्य स्वीकार नहीं करता है। यहाँ तक कॉमन है कि पुरुष है, प्रकृति है, अनेक पुरुष हैं, और कैसे भौतिक जगत प्रकृति के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन से, परिणामवाद उससे बना है, ये कॉमन है। लेकिन अंतर बड़ा क्या है कि भगवान अंततः जीव और प्रकृति का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको ऑर्गेनाइज, इसको नियंत्रित करने वाले, इसको बल देने वाले, अध्यक्षता करने वाले अंततः परमात्मा है, भगवान है। ऐसी समझ नास्तिक जो सांख्य दर्शन है वो इसको स्वीकार नहीं करते। वो क्या स्वीकार करते हैं? उनके अनुसार ये जगत कैसे आया कि जो पुरुष है और प्रकृति अपनी आरंभिक अवस्था में, जिसमें वो अव्यक्त है, जिसको हम प्रधान भी कहते हैं, जिसमें कि जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, सम रहते हैं। सम रहने के कारण वो व्यक्त नहीं होते, अव्यक्त रहते हैं। व्यक्तता के लिए उसमें एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस चाहिए, तब जाकर के वो व्यक्त होते हैं, नहीं तो बिल्कुल होमोजीनियस रहते हैं। इक्विलिब्रियम में होमोजीनियस सम रहते हैं, उसमें कोई भेद नहीं कर सकते। सत्वगुण तमोगुण भेद करने के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना चाहिए। और ये जो पुरुष है ये भी बिल्कुल उसके साथ मिला जुला रहता है, पुरुष। तो ये जो पुरुष है, व्यष्टि आत्मा जो पुरुष है, वो चेतन युक्त है, और ये प्रकृति निर्जीव है। तो ये जो चेतना युक्त पुरुष है, जब ये जो प्रकृति है अपनी अव्यक्त रूप में, उसके बहुत नज़दीक रहने के कारण ये जो प्रकृति है उसमें बदलाव आने शुरू होते हैं, उसमें विचलन शुरू होता है, जिससे कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है, और उससे फिर ये तीन गुण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। और तीन गुणों में प्रकट होने के बाद सबसे पहले महत तत्व बनता है, जिसको बुद्धि, इंडिविजुअल लेवल पर बुद्धि बोलते हैं, कॉस्मिक लेवल पर उसको महत तत्व बोलते हैं। उसके बाद फिर ये जो महत तत्व है उससे अहंकार नामक तत्व में वो ट्रांसफॉर्म होता है। अहंकार और फिर अलग अलग गुणों में मिलकर के उससे फिर सत्वगुण में जब अहंकार मिलता है तो उससे मन और जो सभी डायरेक्शंस हैं उनके देवतागण बनते हैं। फिर जब वो रजोगुण में जो है उससे जब ये मिथ्या अहंकार मिलता है तो उससे सभी इंद्रियां निर्मित होती हैं, बुद्धि निर्मित होती है, और उसके बाद में फिर तमोगुण से मिश्रित होता है तो सारे ये पंच महाभूत निर्मित होते हैं।
और पंच तन मात्राएं निर्मित होती हैं, ऐसे करके। और इंडिविजुअल लेवल पर फिर एक एक व्यक्तिगत लेवल पर इस प्रकार से बुद्धि है, मन है और मिथ्या अहंकार है और ये सब इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां। हाँ, तो ये सब अलग अलग तत्व बनते हैं। और जो निरीश्वरवादी सांख्य है उसके अनुसार वास्तव में जो प्रकृति है ये माता के समान है, मदर। वो हमेशा से जीव का भला चाहती है, इसलिए जीव जब इच्छा करता है कि जीव कि मेरी पहचान क्या है, मेरा गुण क्या है, आत्मा के गुण क्या है, इसको जानने के लिए, मदद करने के लिए ये प्रकृति के अंदर सब प्रकार के बदलाव शुरू होते हैं। क्योंकि जब तक सब होमोजीनियस है, एक जैसा है, तो पुरुष जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं, वो उसको पता नहीं होते हैं। इसलिए उसका बोध कराने के लिए प्रकृति उसको मदद करती है कि वो जो बदलती है अलग अलग गुणों में, और उससे जीव जो है वो जो सात्विक बुद्धि है उसके अंदर अपने को देख पाता है कि वो इस प्रकृति से भिन्न एक चेतना का कण है आत्मा, और इस प्रकार से आत्मा के जो गुण हैं वो उसको स्पष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से जो सात्विक बुद्धि है वो इस पुरुष को, जैसे मिरर के अंदर कोई व्यक्ति अपना चेहरा देख करके अपने को देख पाता है, तो उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है सात्विक स्तर पे वो मदद करती है जीव को अपने को पहचानने में। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लिकेटेड है हमारे भौतिक जगत में आम तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, निकलना भी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक जैसे एक मिरर का एग्जांपल तो थोड़ा इजी है। अभी अब मुझे देखना है मेरा चेहरा कैसा है, तो कैसे देखूंगा, आई कांट सी माई सेल्फ, करेक्ट। तो इसलिए एक शीशा चाहिए, उसमें मैं अपने को देख सकता हूँ। तो जो ये सात्विक प्रकृति, जो उसका सात्विक स्तर पे जो महत्त्व है या बुद्धि है, वो पुरुष को अपने को पहचानने में मदद करती है। लेकिन समस्या क्या होती है कि जो रजोगुण तमोगुण है उससे आत्मा जो है वो अपने को इस भौतिक जगत से आइडेंटिफाई करने लगती है और फिर इसके सुख और दुख को अपना सुख दुख मानने लगती है। तो इसलिए रजोगुण और तमोगुण जो हैं वो जीव को बांधते हैं इस भौतिक जगत में। सत्वगुण जो है उससे ज्ञान आता है और वो मुक्ति प्रदान करता है, वो जीव को उसकी वास्तविकता को पहचानने में मदद करता है कि कैसे वो प्रकृति से भिन्न है। इसलिए पूरे सांख्य दर्शन का जो उद्देश्य है वो है बुद्धि को सात्विक स्तर पे लेके आना, अलग अलग सारे तत्वों को पहचान करके रजोगुण और तमोगुण के कारण क्या क्या अलग अलग ये पूरा भौतिक जगत सृष्ट होता है और हम उसमें फंस गए हैं, ऐसा समझ करके धीरे धीरे तमोगुण रजोगुण को त्याग करके सत्वगुण में आना, जिस सत्वगुण से ज्ञान ज्ञान उत्पन्न होता है। ये जो बुद्धि है इसके 8 अलग अलग कार्य हैं। उसमें है एक ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, ऐश्वर्य अनैश्वर्य और 2। तो इनमें से केवल जो ज्ञान है, 8 में से केवल एक एलिमेंट ज्ञान, वो जीव की वास्तविकता को समझने में मदद करता है कि वो इस प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है। बाकी सारे जो बुद्धि के कार्य हैं वो आत्मा को लिप्त करते हैं इस भौतिक जगत में। इसलिए सांख्य योग का हेतु है ज्ञान अर्जित करना, इसलिए ज्ञान मार्ग भी कहलाता है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान अर्जित करना, उस ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञान से मुक्ति होती है मतलब क्या? जीव समझ पाता है कि मैं इस भौतिक जगत से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सिंपल भाषा में अगर कहें तो ये जो सांख्य मार्ग है ये ज्ञान को अर्जित करने का मार्ग है, जिसमें जो समझ करके कि जो अज्ञानता है कि मैं इस भौतिक जगत का भाग हूँ, मैं ये भौतिक तत्वों का मैं भोग करके सुखी हो जाऊँगा, ऐसा जितना भी अज्ञान है उसको छोड़ करके हमें ज्ञान में आना है कि हमारा इस भौतिक जगत से कोई अर्थ संबंध नहीं है, ये प्रकृति है, निर्जीव है, हम आत्मा है, हम बिल्कुल इससे पृथक हैं। इस ज्ञान को अर्जित करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।
अंतर यहाँ पर जो निरीश्वरवादी सांख्य और जो कपिल वास्तविक जो सांख्य है कपिल भगवान का, उसमें अंतर इसके बाद आता है कि यहाँ पर जो निरीश्वरवादी सांख्य है उसमें मुक्ति का अर्थ क्या है। उसके अनुसार मुक्ति जो है, मुक्ति और बंधन वो तो एक्चुअली प्रकृति का ही होता है। आत्मा तो ना बंध होता है ना मुक्त होता है, आत्मा तो अपनी संवैधानिक स्थिति में रहता है। केवल ये पहचान लेना कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, ये मुक्ति है। मैं आत्मा हूँ, मेरा इस प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, बस यही मुक्ति है। लेकिन वास्तविक सांख्य जो है उसमें ये जान लेने के बाद कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस भौतिक जगत का तत्व नहीं हूँ, मैं अलग तत्व हूँ आत्मा, ये जान लेने के बाद में फिर भगवान की शरणागति लेना, वहाँ से भक्ति आरंभ होती है। तो इसलिए जो भगवान कपिल भगवान का जो सांख्य है वो ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से फिर भक्ति, इसलिए वो अंततः भक्ति योग से अभिन्न है, क्योंकि उसका अंतिम हेतु भगवान की शरण ग्रहण करना है। लेकिन सांख्य के द्वारा समझते हुए कि अलग अलग तत्व कौन से हैं, मैं कैसे उससे अलग हूँ, ज्ञान का अनुशीलन करना है और उसके परिणाम स्वरूप भगवान को शरणागत होना है। ठीक है, ये कपिल भगवान का सांख्य है। जो निरीश्वरवादी सांख्य है उसमें इनिशियल स्टेप्स वही हैं, लेकिन आगे चल करके भगवान की शरणागति ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान है ही नहीं। उनके अनुसार कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई केवल इंडिविजुअल पुरुष है। तो वेद व्यास जी तो वेदांत सूत्र में खंडन करते हैं इस सांख्य दर्शन का कि अगर अलग अलग केवल पुरुष थे, कोई परम पुरुष कोई नहीं था जो सभी पुरुषों को और प्रकृति को आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, हाँ, तो फिर ये सारे के सारे पुरुष एक साथ मिलकर कैसे इच्छा किए कि हमें अपने को जानना है, और उसकी वजह से भी प्रकृति शुरू हुई। मान लीजिए सबने, बहुत मुश्किल है ऐसा लॉजिकली सोचना कि सारे के सारे पुरुष, अनगिनत पुरुष ने एक साथ एक ही इच्छा की होगी, बहुत डिफिकल्ट है। और मान लीजिए सबने इच्छा नहीं की होगी, एक ने इच्छा की होगी, तो फिर एक की इच्छा की वजह से बाकी को क्यों बंधना पड़ा। तो इसलिए उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन निरीश्वरवादी सांख्य में नहीं है कि ये प्रकृति का सृजन का स्टार्टिंग कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो यहाँ पर वो फेल होता है निरीश्वरवादी सांख्य। इस प्रकार से वेद व्यास जी उसका खंडन करते हैं। तो ये जो 6 प्रकार के जो दर्शन हैं जो शास्त्रों पे आधारित हैं, उसके विषय में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से हैं 6 दर्शन शास्त्रों पे आधारित, एक एक करके बताइए। न्याय, मीमांसा, वैशेषिका, पतंजलि योग, सांख्य एंड वेदांत। ठीक है, ये 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं जो वेदों की परम प्रामाण्यता को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा नास्तिक दर्शन भी हैं, न आस्तिक, जिनको न अस्ति, जिनको वेदों की परम प्रमाणता पे विश्वास नहीं है। उनके कुछ उदाहरण, बौद्ध, हैं नहीं क्या बोले, कणाद तो मुनि हैं जिन्होंने ये 6 दर्शन में से एक दर्शन दिए। चारवाक, जैन, बौद्ध, चारवाक, ये सब जो है नास्तिक दर्शन है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो वेदों पे आधारित दर्शन है। तो उसमें से ये जो सभी दर्शन हैं, इनके मूल रूप में जब व्यासदेव जी ने सभी शास्त्रों को कंपाइल किया, संग्रहित किया, संकलित किया, तो उन्होंने अपने अलग अलग शिष्यों को वेदों को समझने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। साइंस तो उसमें फिजिक्स भी है, उसमें बायोलॉजी भी है ना, केमिस्ट्री भी है। तो उसी प्रकार से वेद को समझने के लिए ये 6 के 6 दर्शन वो अलग अलग एंगल और अलग अलग एस्पेक्ट से वेदों को समझने के लिए मदद करते हैं। ये उसका ओरिजिनल मूल रूप है सभी दर्शनों का।
जैसे कि न्याय के अंदर मुख्य रूप से तर्क के द्वारा वेदों को के सत्य को कैसे समझा सकता है, तथ्य को कैसे समझाता है न्याय तर्क के द्वारा, उसके नियम न्याय शास्त्र में बताए गए। उसी प्रकार से जो मीमांसा है, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, जैमिनी, उसके अंतर्गत वेदों के वाक्यों को के अर्थ को कैसे समझना है उसका विज्ञान दिया हुआ है। वेदों में बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारे कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टिंग, अपैरेंटली कॉन्ट्रडिक्टिंग भी दिखते हैं, तो उसमें सामंजस्य कैसे बैठाना है, कैसे समझना है कि वास्तव में वेद का अर्थ ये है, उसके जो नियम हैं वो मीमांसा शास्त्र में बताए गए हैं। उसी प्रकार से वैशेषिका के अंदर ये भौतिक तत्व अणु, इनका कैसे एटॉमिक अणु क्या है, उस प्रकार से जो विश्लेषण है, उस दृष्टि से वेदों के तथ्य को समझने में वो मदद करता है। फिर उसी प्रकार से सांख्य दर्शन जो है वो सारे तत्वों को अलग अलग उनका विश्लेषण करके मदद करता है। योग जो है वो भी उस प्रकार से जो अलग अलग योग सूत्र हैं उसमें अनासक्ति के भाव को ला करके आगे प्रगति में मदद करता है। और अंत में वेदांत है। तो ये ओरिजिनली इन सब का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। तो वेदों को पूर्ण रूप से समझने में ये सभी सांख्य इत्यादि सभी मदद करते हैं। लेकिन बाद में अलग अलग मुनियों ने ये अलग अलग जो वेदों को समझने के एस्पेक्ट थे उसको गलत समझ करके गलत प्रकार से उसको प्रस्तुत करना शुरू किया, जिससे अभी उनसे वेदों का जो वास्तविक अर्थ है वो आच्छादित होने लगा। जैसे कि सांख्य दर्शन ले लें, तो सांख्य दर्शन का जो मूल हेतु था वो था तत्वों को अलग अलग बता करके कैसे आत्मा को अपने को उससे डिटैच करना है जगत से, और अंत में भगवान की शरण लेनी है, ये उसका हेतु था। लेकिन जब निरीश्वरवादी सांख्य प्रचलित हो गया तो उसने क्या किया, सिमिलैरिटी थी सांख्य में, लेकिन अल्टीमेट एसेंस जो था भगवान की शरण लेना वो हट गया। तो इसलिए वो सांख्य दर्शन से वेदों के अर्थ के ऊपर आच्छादन हो गया, डिविएशन हो गया, वो ये सब डिविएशन हो गए। फिर उसी प्रकार से जैमिनी जो पूर्व मीमांसा है, तो उन्होंने जो है वो कर्मकांड जो भाग है वेदों का, उसके आधार पर शुद्धिकरण कैसे होता है इसको जोर दे करके इसको समझा जैमिनी। लेकिन बाद में क्या हुआ, भविष्यवाणी हुई थी ना जब वेदों को कंपाइल किया गया था, कि नारद मुनि ने बोला था व्यासदेव को कि आपने जो ये वेदों के नाम पर थोड़ी इंद्रिय भोग की छूट दी है, इसका दुरुपयोग होगा। तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने जो है जो वेद अनुयायी हैं उन्होंने ये जो कर्मकांड है उसको उसके वास्तविक हेतु को न समझते हुए उसका दुरुपयोग करके केवल जीव हिंसा करना आरंभ कर दिया। करेक्ट। तो जब ये बौद्ध दर्शन प्रचलित हुआ कितने हजार साल पहले, 2000 तो अभी हो गए, 2020 चल रहा है, तो ईश से 2020 साल आगे हैं, उससे और 1000 साल पहले लगभग बौद्ध अवतार हुए। और उसके बाद में फिर जो बौद्ध दर्शन था उसको मुख्य रूप से प्रचारित किया अशोक। सो लगभग 400-500 BC के अंतर्गत ये जो अशोक था इसने बौद्ध दर्शन को लेके आए, और उसी के आसपास में जैन दर्शन भी तभी प्रचलित था। तो ये जो बौद्ध दर्शन था तो इसने जो है वो सारे जो कर्मकांड का जो मिसयूज़ कर रहे थे उन लोगों को सबको समाप्त कर दिया, अहिंसा परमो धर्मो, और वहाँ पर ये सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद में जब इधर शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने फिर बौद्ध दर्शन को निरस्त किया, और तब फिर ये जो
मीमांसा है, इसका जो निरीश्वरवादी रूप है, वो उस समय उसका प्रचलन शुरू हुआ, क्योंकि शंकराचार्य जी के कारण जो बौद्ध दर्शन था वो वापस परास्त हो गया। तो अभी जो कर्मकांड है वो वापस दोबारा से उठा, लेकिन अभी सही रूप में नहीं उठा, अभी उसका एक डिविएशन होके उठा। तो कुमारिला भट्ट, प्रभाकर, ऐसे मंडन मिश्रा, ऐसे अलग अलग स्कॉलर्स थे जिन्होंने मीमांसा का गलत डिविएटेड फॉर्म प्रेजेंट किया, जिसके अंतर्गत कर्मकांड वो अपने आप में परम है, अंतिम मुक्ति कुछ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। केवल इस भौतिक जगत में कर्मकांड की अलग अलग क्रियाओं को, रिचुअल्स को करके हम एंश्योर कर सकते हैं, हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जीव निरंतर इस भौतिक जगत में स्वर्ग में रहे, अच्छी अवस्था में रहे, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए वो जो श्लोक है भगवद गीता में, वो इसी दर्शन, ये दर्शन हमेशा से रहते हैं, पूरे संसार में हमेशा से रहते हैं। इसलिए भगवान याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, ये श्लोक जो है वो ऐसे निरीश्वरवादी कर्म मीमांसकों के बारे में कहा गया है। तो जो वर्तमान समय में जो स्मार्थ हैं, जो वर्तमान समय में जो ज़्यादातर लोग जो स्मृतियों को पालन करते हैं, वो स्मृतियों का ये जो डिविएटेड फॉर्म है उनको पालन करते हैं, स्मार्ता जिनको हम बोलते हैं, जिसमें कि निरीश्वरवादी जो कर्म मीमांसा है उससे कंटेमिनेटेड है। इसलिए वो लोग के अनुसार जो निरीश्वरवादी कर्म मीमांसा है उसमें भी भगवान नहीं है। ये सारे के सारे दर्शन जो हैं, 6 में से वेदांत को छोड़ करके वर्तमान रूप में, वो सब उनके अंदर ईश्वर की अंडर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो केवल कर्म ही परम है, और अगर कोई भगवान है भी, है तो नहीं पर आप बोलते हो कि है, तो है तो भी वो कर्म के नियमों के अंतर्गत ही बंधा हुआ है, यानी कि वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है, वो तीनों गुणों के परे, कर्म सिद्धांत के परे ऐसा कोई नहीं है, जो भी है वो कर्म के अंतर्गत ही है। तो इस तरह से ये अलग अलग डिविएशंस शुरू हुए और ये अलग अलग दर्शन इस प्रकार से आए। इवन जो योग है, पतंजलि योग, तो ओरिजिनल योग सिस्टम है, भगवान ने बताया ना भगवद गीता में 6 अध्याय में, वो वास्तविक योग सिस्टम है। लेकिन जो पतंजलि, जो अभी प्रचलित है पतंजलि योग सिस्टम, वो उसका डिविएटेड फॉर्म है। उसके अंदर ये है कि आप योग से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो परमात्मा को भी हेल्प ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं है परमात्मा की हेल्प। योग से अपने आप से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान की योग जो 6 अध्याय में भगवान बताते हैं अष्टांग योग, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो परमात्मा की कृपा से ही वो योग सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस तरह से जितने भी वर्तमान समय में हैं वो सब ओरिजिनल, ये सब दर्शनों का ओरिजिनल रूप है शास्त्रों में, उसका डिविएटेड रूप है यहाँ पर। और वेदांत दर्शन में व्यास देव जी ने इन सभी का खंडन किया है। तो अभी सांख्य के ऊपर वापस आते हैं, क्योंकि हमारा विषय आज का वो सांख्य है। तो यहाँ का है मुमुक्षु नाम, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवद गीता में हमारी चर्चा चल रही थी उस दिन, 2 दिन पहले ना, संन्यास। इससे पहले भी आया कि अभी कर्दम मुनि जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी मैं चाहता हूँ कि मैं संन्यास ले लूँ, क्योंकि मेरे ऋण पूरे हो गए, संतान उत्पत्ति हो गई, तो मेरा पितृ ऋण पूरा हो गया, और इसलिए अभी आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं संन्यास लूँ। और तो वहाँ पर हमारी एक चर्चा हुई कि यहाँ पर भी आए मुमुक्षु, जो लोग मुक्ति चाहते हैं, तो उनका संन्यास किस प्रकार का होता है, त्रिदंडी संन्यास क्या होता है। कलयुग में संन्यास जो है वो क्या बोलते हैं, संस्तुत नहीं है। तो वो कौन सा संन्यास संस्तुत नहीं है, तो थोड़ा उसमें और कुछ चिंतन किया, थोड़ा पढ़ा भी। तो भगवद गीता में जो 3 अध्याय में, 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग के विषय में। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी, यहाँ से शुरू होता है ना। तो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी, हे कृष्ण आप पहले तो संन्यासम कर्मणाम, कर्मों का संन्यास करने को बोलते हैं, फिर दोबारा से
कर्म योग करने के लिए बोलते हैं। इसलिए कृपया मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से उल्टी हैं, तो दोनों एक ही साथ कैसे की जा सकती हैं? एक में कर्मों का संन्यास करना है, एक में कर्मों करना है, तो दोनों चीज़ एक ही साथ कैसे की जा सकती हैं? तो इसलिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे क्या करना है, कर्म का संन्यास या कर्म? करेक्ट। तो उसमें फिर आगे भगवान बताते हैं कि कैसे ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षसी। वास्तव में जो कर्म फलों का संन्यास करता है, कर्म का संन्यास नहीं, कर्म फलों का संन्यास करता है, यानी निष्काम कर्म करता है, अपने कर्मों के फलों को विष्णु को अर्पित करता है, तो वो वास्तव में सार रूप में सन्यासी ही है। सार रूप में वो सन्यासी ही है। संन्यास लेने का जो उद्देश्य है वो उसको प्राप्त है, क्योंकि इस प्रकार से फलों से अनासक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं उससे ज्ञान अर्जित होता है। हम आत्माएं, हम शरीर नहीं है, ये ज्ञान प्रशस्त होता है निष्काम भाव से कर्म करने से। इसलिए संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस कराउभौ, दोनों से एक ही फल प्राप्त होता है, कर्म फलों से मुक्ति। तो इस अध्याय में भगवान भगवद गीता में बार बार ये बताए कि श्रेयस्कर है कि निष्काम कर्म करो, कर्म संन्यास की जगह निष्काम कर्म करो, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। क्योंकि कर्म संन्यास उसको करना चाहिए यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा, जिसको आत्मा का पूरा साक्षात्कार हो गया है और जिसकी वजह से वो पूरा आत्मा में ही रमण करता है, उसको भौतिक जगत के जो विषय हैं उनसे तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए नैव तस्य कृतेनार्थो, उसके लिए करने योग्य और कुछ नहीं रह गया है, ना वो किसी व्यक्ति पे आश्रित है। यानी कि वो ये जो कर्म करने का, जो निष्काम कर्म करने की जो पद्धति है उसके पर उसका वो आश्रित नहीं रह गया है, क्योंकि उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिए। इसका निष्काम भाव से कर्म करने का प्रयोजन क्या था? आत्मज्ञान। उसको ऑलरेडी आत्मज्ञान मिल गया है, तो अभी उसके लिए ये करने का प्रयोजन कोई नहीं रह गया है। कर भी सकता है, करे तो भी कोई नुकसान नहीं है, नहीं करे तो भी कोई नुकसान नहीं है, वो उसके प्लेटफॉर्म से अलग उठ गया है। लोक संग्रह के लिए अच्छा है करे, पर अगर नहीं करेगा तो भी सो कोई नहीं, क्योंकि उसका भी वो साधना नहीं रह गई है। ये उसकी साधना नहीं है अभी उसकी साधना है कि वो परमात्मा के ऊपर चिंतन करे। आत्मा का तो उसको जानकारी हो गई, जानकारी नहीं, आत्मा का तो उसको साक्षात्कार हो गया है, अभी वो ब्रह्म परमात्मा के ऊपर चिंतन करे। लेकिन अगर मान लीजिए उसने सोचा कि अभी मुझे आत्मा की पूरी जानकारी, मुझे साक्षात्कार हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में यदि थोड़ी सी भी भौतिक इच्छा रह गई तो क्या होगा? संन्यास ले लिया, कर्म को छोड़ दिया, कर्म करना छोड़ दिया और केवल परमात्मा पे चिंतन करने का प्रयास किया, लेकिन यदि कोई भौतिक इच्छा शेष रह गई तो क्या होगा फिर? तो विचलन हो जाएगा, क्योंकि अभी उस भौतिक इच्छा को शुद्ध करने का जो मार्ग था निष्काम कर्म करना, वो तो पहले से तुम त्याग चुके हो। तो फिर ये जो अशुद्धि है वो परेशान करेगी और फिर दोबारा से तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, दोबारा से कर्म के स्तर पे आना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि निष्काम कर्म करो, क्योंकि यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते, क्योंकि निष्काम कर्म करते करते भी लिबरेशन तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए एक्सटर्नली संन्यास लेने की जगह निष्काम कर्म करना ज़्यादा श्रेयस्कर है, ये भगवान भगवद गीता बताते हैं। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग जाती है कि जिस संन्यास का कलियुग में निषेध है वो ये संन्यास है। भगवान ने भी ऑलरेडी बताया कि ये मुश्किल है। वर्तमान कलियुग में इसका अभ्यास करना और अधिक मुश्किल है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं से इस कलियुग में इस प्रकार से निकल पाना अत्यंत मुश्किल है। इसलिए कलियुग में इस प्रकार का कर्म संन्यास निषेध है। अच्छा है अगर कोई भक्त नहीं है और वो मुमुक्षु है, ज्ञानी है, तो अच्छा निष्काम कर्म करे, और कलियुग में तो वो भी करना मुश्किल है। पर जो वर्जित है संन्यास, वो ये कर्म संन्यास वर्जित है।
वास्तव में शास्त्रों में जो कर्म संन्यास है ये उसी के लिए है, आत्मरतिरेव स्यात्, यानी कि जो इतना अधिक आत्मा में रमण कर एब्जॉर्ब हो गया है पूरा, उसके लिए आसान है। लेकिन कलयुग में ये डिफ्रेंशिएट करना कि वो इस स्तर पे है कि नहीं है बहुत मुश्किल है, इसलिए बेटर नॉट टू टेक रिस्क, इसलिए वो वहाँ पर वर्जित है कलयुग के अंदर ये वाला संन्यास। ठीक है, तो फिर प्रश्न उठता है कि हम कौन सा संन्यास लेते हैं, फिर हमारा जो संन्यास है वो क्या है संन्यास, करेक्ट, ये प्रश्न उठता है ना। तो वैष्णव संन्यास क्या है? वैष्णव जो सन्यासी है और इवन जो गृहस्थ है, वो दोनों के दोनों ही एक दृष्टि से तो कर्म सन्यासी हैं ही। सारे के सारे वैष्णव जो हैं वो कर्म सन्यासी हैं। कैसे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी वैष्णव जो हैं जब भगवान की शरणागति जिसको हो जाती है तो वो कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों को छोड़ देता है। तो ये जो शुद्धिकरण का तरीका है साधना का, कर्म निष्काम कर्म करके शुद्धि करने का जो तरीका है, या ज्ञान अनुशीलन करके शुद्धि करने का तरीका है, ये कब तक है? तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता। जब तक भगवान की कथा में आसक्ति उत्पन्न नहीं हो जाए तब तक ही केवल आवश्यकता है किसी व्यक्ति को कर्म के द्वारा शुद्धि करने की या ज्ञान के द्वारा शुद्धि करने की, करेक्ट। लेकिन जब वो जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए भगवान की भक्ति में, उसके लिए केवल एक ही करणीय कार्य रह जाता है, वो है भगवान की भक्ति सेवा। तो इसलिए एक वैष्णव तो आरंभ से जैसे ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वहाँ से कर्म और ज्ञान का मार्ग वो बंद हो जाता है। कर्म और ज्ञान का अनुशीलन वो नहीं करता है, वो केवल भक्ति का अनुशीलन करता है। कर्म और ज्ञान का अनुशीलन करना उसका निषेध है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। वो ज्ञान और कर्म का सहारा अभी नहीं लेता है, मतलब ज्ञान और कर्म उसकी मुख्य साधना नहीं रहती है। तो इसीलिए एक दृष्टि से हर जो वैष्णव है वो तो कर्म कांड और ज्ञान कांड को पहले से ही त्याग चुका है। लेकिन फिर भी हम ये समझना चाहिए कि जो वैष्णव हैं वो विधि भक्ति के स्तर पे वो कर्म, यानी कि जो शास्त्रों में निर्देशित वर्णाश्रम, कर्म मतलब वर्णाश्रम, वर्णाश्रम के अंतर्गत कर्म के नियम दिए गए, तो ये जो कर्म यानी वर्णाश्रम पालन करता है और इवन कुछ हद तक ज्ञान का अनुसरण भी करता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, इसमें चिंतन करता है, भेद करता है, समझने का प्रयास करता है, ये कुछ हद तक ज्ञान का भी इसमें कुछ अंश है। तो एक भक्त भी कर्म और ज्ञान का सपोर्ट लेते हैं, सहायता लेते हैं भक्ति के लिए, वो फिर भक्ति क्रियाएं ही कहलाती हैं, गौण भक्ति क्रियाएं कहलाती हैं। वो प्राथमिक भक्ति नहीं है, प्राथमिक भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु है, लेकिन ये अन्य चीज़ जो है वो गौण भक्ति साधना कहलाती है। तो वो करता है, लेकिन उसको नहीं कहा जाएगा कि वो कर्म कर रहा है या ज्ञान कर रहा है, वो तो केवल भक्ति का अनुशीलन ही कर रहा है। समझ में आ रहा है ना ये चीज़? इसलिए हर भक्त के लिए उसने कर्म तो छोड़ ही दिया है, उसने ज्ञान छोड़ दिया है, पर उसका अर्थ नहीं है कि वो वर्णाश्रम छोड़ दिया है। उसका एज ए सपोर्ट गौण रूप में उसका अनुशीलन करता है ना। जबकि जो कर्म मार्ग में है वो उसकी प्राइमरी साधना होती है, वो उसका मुख्य है। उसको तो भक्ति वो भी पूजा करेगा, वो भी कुछ हरे कृष्ण महामंत्र भी करेगा, पर उसके लिए वो गौण है, वो उसके लिए केवल मीन्स है उसके मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ये अंतर है। तो जो अभी वैष्णव में भी जो त्रिदंडी सन्यासी हैं तो वो कायन मनसा गिरा, वो अपने मन, वचन और वाणी तीनों को प्रबल रूप में भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। सांसारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ये सब जो कार्य हैं उनको छोड़ करके वो केवल और केवल भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं। इसको वैष्णव संन्यास है, ये त्रिदंडी संन्यास है। तीन दंड जो है वो इस प्रकार से दिखाते हैं कि हमारी वाणी, मन और वचन तीनों जो है भगवान की सेवा में सीधे सीधे लगे हुए हैं। जो गृहस्थ भक्त हैं वो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो सेवा करने के जो तरीके हैं उसमें इस भौतिक जगत की जो शरीर और समाज की देखभाल करने की जो आवश्यकताएं हैं, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कार्य, वो उनके लिए करणीय है। लेकिन एक वैष्णव सन्यासी के लिए वो करणीय नहीं है। उसके लिए केवल भगवान की सेवा डायरेक्टली करने का ही उसके लिए प्रावधान है। तो इस प्रकार से वैष्णव सन्यासी
उसका निषेध नहीं है कलयुग में, क्योंकि वो आत्मा का जैव धर्म है, वो आत्मा का नित्य धर्म है। मन, वचन और शरीर को भगवान की सेवा में लगाना ये तो जीव का संवैधानिक गुण है, तो ये तो कैसे कलयुग में वर्जित होगा? ये तो हर युग के लिए है, ये तो हर युग के लिए है, ये तो हर जीव की अंतिम लक्ष्य है। करेक्ट। तो इसलिए ये जो वैष्णव संन्यास है वो उसकी बात वहाँ पर नहीं हो रही है। तो सार रूप में इसको कंक्लूड करें तो जो कपिल भगवान जो अभी सांख्य दर्शन देने के लिए आए हैं, वो इस जगत से अनासक्ति भाव को ज्ञान के अनुशीलन से उत्पत्ति करने का मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। 2 स्टेप प्रोसेस है। लेकिन जो भक्ति में डायरेक्टली भगवान के भक्तों के संग में आके शरणागति लेने से वो सिंगल स्टेप, चाहे किसी ने सांख्य का अनुशीलन किया है कि नहीं किया है, कोई किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है ना, लेकिन अगर वो उसके अंदर भगवान के सेवा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो वो तुरंत भक्ति का अधिकारी बन जाता है। फिर उसको अन्य और कोई रिचुअल्स या ज्ञान का अनुशीलन, सांख्य इत्यादि का अनुशीलन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये वर्तमान समय में जो चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, तो उसके अंदर ये भक्तों के संग के माध्यम से सभी कोई भगवान की सेवा आरंभ कर सकते हैं, भक्ति में प्रवेश उनका हो सकता है। ये मार्ग प्रशस्त किए, क्योंकि विशेष रूप से कलयुग के अंदर अन्य जो विधियां हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस जो है, धीरे धीरे पहले कर्म करो, फिर उसके बाद ज्ञान, और उसके बाद में फिर भक्ति में आओ, ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है ये कलयुग के लिए बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि अन्य जो मार्ग है उनके लिए बहुत सारी अन्य भौतिक शुचि की आवश्यकता होती है, शुद्धताओं की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान कलयुग के समय में संभव नहीं है। लेकिन जो भक्ति, जो सीधा भक्ति का मार्ग है, वो इतना शक्तिशाली है कि अन्य सारी अयोग्यताएं होने पर भी यदि भक्तों के सामने आके किसी के हृदय में भगवान की सेवा करने के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाए, तो वो अन्य रूप से अशुद्ध होने पर भी, पापी तापी, चाहे कितना भी उसके अंदर पाप कर्म हो, क्या फल भी कितने बचे हुए क्यों ना हो, लेकिन अगर केवल ये योग्यता यदि किसी के अंदर आती है कि उसके हृदय के अंदर भगवान की सेवा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो इतनी प्रबल है ये चीज़ कि अन्य और किसी फिर मार्ग की जरूरत नहीं होती है। और कलयुग के दोषपूर्ण वातावरण में रहते हुए भी वो व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये भक्ति बहुत बहुत प्रबल है। ये अन्य मार्गों की तरह से दुर्बल नहीं है। अन्य जो अन्य साधनेरा अति तुच्छ बल, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो बाकी साधनाएं हैं उनका बल बहुत तुच्छ होता है, लेकिन भक्ति का बल बहुत अधिक है। और विशेष रूप से कलयुग में तो केवल यही उपाय है, क्योंकि इतना प्रदूषित वातावरण है और आयु भी इतनी कम है, तो अन्य मार्गों से धीरे धीरे जाने, प्रगति करने में तो कोई अवसर नहीं है। तो इसलिए सार रूप में हमें क्या करना चाहिए? इतना सारा कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, इतना जटिल चीज़ है भगवान, और ये जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये जो मुमुक्षु हैं अंततः क्या प्राप्त करते हैं? ऐश्वर्य रूप में जो भगवान विष्णु हैं, महाविष्णु, क्षुद्रकशय विष्णु, उनका दर्शन प्राप्त करते हैं, उस लोक तक जाते हैं, है ना। ये जाते जाते यहाँ से मुक्ति जो उनको प्राप्त होती है उसी प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो मार्ग प्रशस्त किए हैं, उन्नतोज्ज्वल रस, तो वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में अंतरंग सेवा का मार्ग प्रशस्त किए हैं, जिसमें कि सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इस प्रकार से बहुत ही अंतरंग रूप से भगवान की सेवा की जा सकती है। तो इसलिए उसकी कोई तुलना ही नहीं है अन्य सब जो विधियां हैं, ज्ञान मार्ग इत्यादि, क्योंकि जो प्राप्य गंतव्य है वो बहुत 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 ऊंचा है और मार्ग बहुत सरल है। इसलिए महावदान्य अवतार है चैतन्य महाप्रभु, बहुत उच्च चीज़ दिए हैं और बहुत प्रोसेस भी सरल है, तो इसलिए उनको महावदान्य अवतार बताएं। तो इसलिए हमें अभी ढिलाई नहीं छोड़नी चाहिए। अगला जन्म पता नहीं कौन से युग में होगा, कहाँ जाएंगे, तो अभी वर्तमान समय में मौका है। तो ये बहुत सुसुखम कर्तुम अव्ययम ये तरीका है कि
सुबह 4 बजे उठना है, हमको लग सकता है बहुत मुश्किल, लेकिन आप कपिल भगवान के ये जो ज्ञान मार्ग है इसके अंतर्गत अनुशीलन जो है त्याग का, ये और बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या है। ये हमारी तपस्या जो है बहुत साधारण, प्रभुपाद बोलते थे हमारी तपस्या बस ये 4 नियम पालन करना, बस यही थोड़ी तपस्या है। करेक्ट, जुआ नहीं खेलना है, कोई नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है और मांस भक्षण नहीं करना है। यस, ये थोड़ी तपस्या है, लेकिन ये जीव का स्वाभाविक गुण है। ये तो पाप में कृत्य जो है वो जीव की स्वाभाविक स्थिति है ही नहीं, इसलिए ये तपस्या केवल हमें लगती है क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं भगवान से, इसलिए हमको तपस्या लगती है, लेकिन वास्तव में ये तो कोई तपस्या नहीं है ना। सभी जो कार्य हैं भक्ति के वो केवल वो शुष्क रूप में तपस्या करने कार्य नहीं है, वो एक्चुअली भक्ति सेवा करने के कार्य हैं। हम तपस्या नहीं करते हैं, हम केवल भक्ति सेवा ही करते हैं प्राथमिक रूप से। लेकिन वो सेवा हमें तपस्या दिखती है क्योंकि हमें भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। बाकी भगवान की सेवा का जो ये भक्ति मार्ग है ये तो बड़ा सुसुखम है। ठीक है, सुबह ठंडे पानी में स्नान करना, थोड़ी तपस्या तो थोड़ी तो होनी भी चाहिए, थोड़ी तो ज्ञान और कर्म का थोड़ा सा तो सपोर्ट देना पड़ेगा। थोड़ा सा कहीं बहुत इंद्रिय भोग के साधन दिख रहे हैं तो अपने को उससे दूर रखना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ सहायता तो हमें आवश्यक है लेना, लेकिन हमारी वो प्राथमिक साधना नहीं है। प्राथमिक साधना है सेवा में एंगेज होना। इस तरह से हमें पूरे उत्साह से ये जो श्रवणम कीर्तनम विधि है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसको पूरे उत्साह से अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? थोड़ा तेज बोलेंगे। कर्म मीमांसा नहीं, डिविएटेड फॉर्म, निरीश्वरवादी कर्म मीमांसा। यस, बोलते हैं ना कि क्या श्लोक है वो कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करने से ही सब कुछ। तो हम भगवान की तो वहाँ पर बात ही नहीं आई ना कि कर्म ही सबसे बड़ा है। आप क्या ये सब इंद्र पूजा करना, ये सब पूजा करना का अर्थ है कि इंद्र और सबके ऊपर कोई पुरुष है जिससे इंद्र को शक्ति मिलती है, तो वहाँ एक्सेप्टेंस है ही नहीं कि इंद्र भी तो कर्म के अंदर ही है, आप किसकी पूजा कर रहे हैं। तो वो डिफाई कर रहा है कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी को, पर्सनल अथॉरिटी कोई नहीं है, सुप्रीम कर्म ही सब कुछ है। मतलब डेविडेड फॉर्म पहले भी था, ये नित्य रूप से है, ये हमेशा सारी की सारी फॉर्म्स कभी प्रबल हो जाती हैं, कभी मंद हो जाती हैं। बाकी ये सभी अलग अलग प्रकार के जो जैसे दैव असुर हमेशा से रहते हैं ना, तो उसी प्रकार से सारे जो भ्रांत धारणा है, मायावाद है, वो भी रहता है। अच्छा, 6 दर्शन हुए, इसमें मायावाद कहाँ पर है? 6 दर्शन में 6 दर्शन है ना? नहीं, लेकिन ये तो आस्तिक है ना, मायावाद तो शास्त्रों पे आधारित है ना। लेकिन वही वो शास्त्रों के विरुद्ध। हाँ, पर 6 दर्शनों में से कहाँ पर है वो? यस, वो वेदांत का डिविएशन है, हर एक डिविएशन है। सांख्य का डिविएशन है, इधर मीमांसा का है, तो ये जो मायावाद है वो वेदांत का डिविएशन है। अच्छा, क्या प्रश्न था? जैसे आपने बताया ये जो 6 दर्शन है पहले ओरिजिनल फॉर्म में थे, और मतलब पहले मतलब एक इनका ओरिजिनल फॉर्म है जो शास्त्रों के अंदर वर्णित है, जिनका शास्त्रों को समझने में इनका एक योगदान है। और वैसे वेदांत भी, वेदांत यस, वेदांत जो है, वेदांत दर्शन मतलब उपनिषद, उपनिषदों का सार, ज्ञान का जो एसेंस है, जो शास्त्रों में उपनिषद वाला भाग है वो वेदांत का है, तो वो भी उपस्थित है शास्त्रों में। उसमें वेदांत में व्यासदेव बाकी जो डेविएशन है उनको काटते हैं। यस, मतलब ऐसा है कि पहले बाकी 5 आए, फिर व्यासदेव ने काटा। नहीं, आप इसको ऐसे मत समझिए क्रोनोलॉजिकली कि पहले ये आए बाद में वो आए। जब शास्त्रों को संकलित किया जाता है, ये भ्रांत धारणा हमेशा से रहती है, जब सृष्टि शुरू होती तब से ही रहती है। तो जब संकलन किया तो वहाँ पर भागवतम में धर्म प्रोजित कईतव, मतलब कईतव धर्म थे तभी तो प्रोजित किया ना, तो इसलिए ये डिविएशंस हमेशा से रहते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग मुनि आकर के इसको वो करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, लाइक दैट। तो शास्त्रों में आरंभ से ही इनका खंडन, भगवद गीता में हमेशा से ही इसका खंडन है, अलग अलग मायावाद का, सांख्य का,
हाँ जी, हमेशा से खंडन है। तो शास्त्रों को स्थापित करना मतलब दोनों काम होंगे, सही क्या है गलत क्या है। नहीं, यहाँ पर जो योग है, यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तब योगैरपि गम्यते, वहाँ पर वो कर्म योग की बात हो रही है, निष्काम कर्म। पूरा कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है वो निष्काम कर्म का चल रहा है। अभी जो भक्त हैं उनके लिए वो निष्काम कर्म ऑलरेडी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सांख्य कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति में वो सब चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक भक्त तो ऑटोमेटिकली निष्काम कर्म की पूर्णता तो भक्ति ही है। एक भक्त जो भी कार्य करता है वो तो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है ना, उसको कहाँ उससे आसक्ति होती है फलों से। तो इस तरह से निष्काम कर्म तो ऑलरेडी उसमें है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो सारा वर्णन करते हैं, तो एक भक्ति के अंदर ये निष्काम कर्म ऑलरेडी है इन दैट सेंस। बाकी इसको टेक्निकली हम देखेंगे तो दोनों में ये अंतर है। तद योगैरपि गम्यते, तो जो मुक्ति जो प्राप्त होगी, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, वो स्तर जो है ब्रह्म परमात्मा को जो प्राप्त करने की जो बात है, वो दोनों से प्राप्त होगी। निष्काम कर्म करते रहने से भी वही गंतव्य प्राप्त होगा, और कर्म का संन्यास लेने पर भी वो अंततः वही गंतव्य प्राप्त होगा। देखिए, भक्ति जो है, निष्काम कर्म करने में भी भक्ति इंक्लूडेड है। हर एक चीज़ में, हर एक सोपान जो है भक्ति के ही सोपान है। आप देखेंगे तो ये कर्म योग भी भक्ति है, ज्ञान योग भी भक्ति है, भक्ति भी भक्ति है, लेकिन अलग अलग स्तर है, अलग अलग स्तर पे है वो सब चीज़ें। और तात्पर्य है वो, तात्पर्य के अंदर शुद्ध भक्ति के परिप्रेक्ष्य से उन सब श्लोकों को समझाया गया है, क्योंकि तात्पर्य है पूरी भगवद गीता का तात्पर्य, सार। पूरी भगवद गीता का भगवान कृष्ण का पूरा मैसेज है, उसका सार क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। करेक्ट, ये है गुह्यतमम भगवान की वाणी, ये है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य से हर श्लोक को समझना चाहिए। और जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया, यही पर्पज़ है तात्पर्य का। भगवद गीता का जो चरम उद्देश्य है, ये चरम श्लोक बोलते हैं इसको, इस चरम उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य से हर श्लोक को समझना चाहिए। वो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि कैसे अल्टीमेटली वो जो सर्वधर्मान् परित्यज्य है, जो भगवान की भक्ति है, कैसे एक है आप पहले ज्ञान अर्जित करो, अपने को डिफ्रेंशिएट करो, इस भौतिक जगत से आत्मा और शरीर में भेद करो, और फिर समझो अच्छा ये अभी आत्मा समझ गए, अभी आत्मा जो है भगवान का दास है, अभी शरणागत है ना। लेकिन इसी चीज़ को भक्ति जो डायरेक्ट भक्ति मार्ग है, उसमें एक ही साथ में दोनों चीज़ होती हैं। क्योंकि जब आप भगवान की सेवा शुरू करते हो, मतलब आप अपने को डिटैच भी कर रहे हो और अटैच भी कर रहे हो। भौतिक जगत से डिटैच कर रहे हो और भगवान से अटैच कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ संपन्न होती हैं भक्ति में। तो जो कर्म योग है, जहाँ पर प्रभुपाद वहाँ पर, तो कर्म योग उसको भक्ति से समझा रहे हैं, भक्ति के परिप्रेक्ष्य में वो कर्म योग। यानी यहाँ पर जो कर्म योग को समझाया जा रहा है कि जैसे हम एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा में अपने सभी कार्यों को लगाता है, तो उससे अनासक्ति भी हुई और भगवान में आसक्ति भी हुई। तो ये दोनों चीज़ें कर्म योग की जो पूर्णता है भक्ति, उससे प्राप्त होती है। इस प्रकार से भक्ति के परिप्रेक्ष्य से उसको समझाया गया है। नहीं, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन।
हाँ, इसीलिए तो उसको मना ही नहीं किया गया है कि दोनों को देखना है प्योर भक्ति के परिप्रेक्ष्य में। एक है टू वे प्रोसेस, एक पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, लाइक दैट। एक है भक्ति के अंदर एक ही साथ में जब श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो सभी कार्य एक साथ में प्राप्त कर लिए। नहीं, जो कर्म योग है निष्काम कर्म, निष्काम, अभी उसको आप अगर भक्ति के परिप्रेक्ष्य में लेंगे, यानी वो कर्म योग जो है वो केवल निष्काम कर्म नहीं है, पर वो भगवान को डायरेक्टली उनको अपने फलों को अर्पित करना और मतलब पूरी भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की चेतना से, उस परिप्रेक्ष्य में जो हम कर्मयोग को ले रहे हैं, तो वहाँ पर वो परिप्रेक्ष्य हमारा वो अंततः कर्मयोग की पूर्णता को लेकर के और फिर उसका सांख्य से डिफरेंशिएट कर रहा है। अन्यथा वो जो निष्काम कर्म है और सांख्य है वो दोनों दो निष्ठा, पहले कर्मयोग है निष्काम कर्मयोग, उसके बाद फिर कर्म संन्यास है, फिर लिबरेशन है, ये नॉर्मल उसका वो है। इसलिए जो भगवान जो पहले 6 अध्याय में जो बता रहे हैं तो वो इस प्रकार से लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, 2 स्तर हैं, कर्म योगेन योगी नाम, ज्ञान योगेन सांख्य नाम, क्या दे या तो ज्ञान योगी हैं और कर्म योगी हैं, वो 2 अलग अलग स्तर हैं। अंतिम उद्देश्य लिबरेशन है दोनों का। लेकिन जब भक्ति परिप्रेक्ष्य आ गया तो श्रील प्रभुपाद वो जो कर्म योग है यहाँ पर उसको केवल एक निष्काम कर्म के स्तर पर नहीं ले रहे हैं, उस कर्म योग को एक भक्ति के परिप्रेक्ष्य में लेकर के उसको समझा रहे हैं। तो वहाँ पर वो जो कर्म योग है दैट इज़ प्योर डिवोशन सर्विस, और उसके परिप्रेक्ष्य में भी बता रहे हैं कि सांख्य से अंततः भक्ति में आएंगे और भक्ति से डायरेक्टली आप भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए शब्दों के ऊपर हम ये नहीं दें भार, कर्म योग ये शब्द अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग उसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है पूरे सब्जेक्ट मैटर का, हर चीज़ में, चाहे ज्योतिष है चाहे कोई भी है। शब्द जो है कॉन्टेक्चुअल होते हैं, इवन इंग्लिश में भी शब्द जो है वो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं। अगर एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है या मेडिकल सब्जेक्ट है उसमें वो शब्द जैसे आस्पेक्ट एक शब्द है, अभी आर्किटेक्चर में आस्पेक्ट का एक अलग अर्थ है जो इंग्लिश साधारण लैंग्वेज का एक विशेष अर्थ वहाँ उसके लिए होता है। तो उसी प्रकार से ये शब्दों के ऊपर हम नहीं फिक्स हो, उसकी जो ओवरऑल जो पूरी अलग अलग थीम है उसको समझें। शब्द इधर उधर उसका उपयोग इधर उधर हो सकता है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अल्टीमेट उसका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, अलग अलग स्तर की चीज़ों का, वो चीज़ों को समझना महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।